मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, हाँ मेरे देश की मिट्टी। और पंजाब की मिट्टी, ये पंजाब की मिट्टी ना सिर्फ फसल उगाती है, ये मिट्टी हौसले उगाती है, ये मिट्टी जिद उगाती है। और जब इस मिट्टी से कोई लड़की उठती है तो वो सिर्फ अपना नाम नहीं बनाती, वो पूरे पंजाब का नाम रोशन करती है। आज इंडी गेम जोन में मैं हूँ आपके साथ आरजे वानी, आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी क्रिकेट की है, पर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं। ये कहानी है गिर के मुस्कुराने की, चुप रह के लड़ जाने की, और प्रेशर को आंखों में आंखें डाल के कहने की, मैं अभी बाकी हूँ। ये कहानी है पंजाब की शान, पंजाबी शेरनी हरलीन कौर देओल की। हरलीन की कहानी किसी फ्लडलाइट वाले स्टेडियम से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक खुले ग्राउंड से, हमारी अपनी ही गलियों में, पंजाब के मोहल्लों में, चंडीगढ़ की हवा में, जहाँ एक छोटी सी लड़की लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही है। बैट थोड़ा बड़ा है, ग्लव्स थोड़े लूज है, पर आंखों में जो कॉन्फिडेंस है वो परफेक्ट फिट है। लोग कहते हैं, कुछ मुस्कुरा दिए तो कुछ अपने अपने विचार देने लगे, ये लड़की ज़्यादा दिन नहीं खेलेगी। पर पंजाबी लड़कियों का खून का मानता है, पंजाबी हैं जी, जिद करके दिखाते हैं साबित। जब मन बना लिया था तो फिर दुनिया की आवाज़ को स्लो मोशन में ट्यून आउट कर दिया। हरलीन सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही थी, वो फुटबॉल भी जीत रही थी, हॉकी भी जीत रही थी, वो बैडमिंटन की भी मास्टर थी। टैलेंट की खान है हरलीन कौर देओल। लेकिन जहाँ टैलेंट है वहाँ ये छोटा सा कन्फ्यूजन भी था कि अब आगे क्या। पर उसने चूज़ किया, चुना वो रास्ता जो शायद सबने सोचा था कि हरलीन नहीं चुनेगी, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हरलीन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। विमेंस क्रिकेट, ना पैसा है, ना गारंटी है, ना स्पॉटलाइट है, कुछ है तो सिर्फ अपना जुनून। और फिर आया एक और बड़ा डिसीजन, पंजाब छोड़कर हिमाचल के लिए खेलना। सोचो, अपनी पहचान, अपना कंफर्ट, अपना सिस्टम, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर वो एक नई दुनिया में जा रही थी। लेकिन हरलीन को पता था कि कभी कभी ऊपर चढ़ने के लिए, कि कभी कभी सक्सेस की जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, हमें अकेला चलना पड़ता है। आइए चलते हैं 2021 में। वो इंडिया का कॉल अप आया। इंडिया की जर्सी पहनते वक्त वो जो साइलेंस होता है गाइस, वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। उस साइलेंस में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, फ़क्र भी महसूस होता है। उसमें सपने याद आते हैं, हर वो मोमेंट याद आता है जिसमें आपने अपने बैट से, अपनी बॉल से, अपनी हर चीज़ से प्यार किया। पर इंटरनेशनल क्रिकेट फेरी टेल नहीं था, ये एक इम्तिहान है हर रोज़ का। कभी टीम में तो कभी टीम के बाहर, कभी प्रेस तो कभी नेक्स्ट मैच में भी, कभी बेंच कर दिया तो कभी ड्रॉप हो गई, और फिर ज़िंदगी ने उनको सबसे टफ ओवर डाला। एक बाउंसर पे दूसरी बाउंसर डाली, इंजरी हो गई, फिर सर्जरी हुई, फिर रिहैब हुआ, फिर एक और इंजरी। पाव जैसे चलने को मना कर रहे थे, क्रचेस के साथ फिजियो रूम्स में और टीवी पे चलती हुई वो मैचेस, जैसे हरलीन से कह रही हूँ, अब तू वापस नहीं आएगी। यहीं पर अक्सर लोग टूट जाते हैं, लेकिन हरलीन ने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपनी मुस्कुराहट। और शायद यहीं से वो लाइन कितनी सच हो जाती है, मैं हर बार हार के भी मुस्कुराया हूँ, ए जिंदगी मैं तुझसे फिर लड़ने आया हूँ। कि हाँ, मैं हर बार हार के भी मुस्कुराया हूँ, ए जिंदगी मैं तुझसे फिर लड़ने आया हूँ। वो इंग्लैंड टूर, वो कैच जो शायद हरलीन को हमेशा हमेशा याद रहेगा, जिसे देख के फिजिक्स भी रुक गई थी और टाइम भी। एक जंप, एक थ्रो, एक और जंप, उन्होंने बाउंड्री नहीं बचाई, उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ा दिया। और दुनिया ने कहा, हाउस दैट। सोशल मीडिया पागल हो गया था, लेजेंड्स इम्प्रेस थे। और उनका घर, उनका अपना पंजाब, उसका तो सीना इतना चौड़ा हो गया था कि इंची टेप नहीं, किलोमीटर से मापा जा रहा था। पर हरलीन का रिएक्शन, बस एक हल्की सी स्माइल, जैसे कह रही हो, अपना तो रोज़ का काम है ब्रो। और फिर जिंदगी ने याद दिलाया कि एक मोमेंट आपको हीरो बनाता है और कंसिस्टेंसी आपको लेजेंड बनाती है। फेम था, स्टेबिलिटी नहीं। मानो टच एंड गो सी जिंदगी हो गई थी इंडियन क्रिकेट में हरलीन कौर की। लेकिन हरलीन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कट टू प्रेजेंट, हरलीन कौर देओल कमिंग फ्रॉम विनिंग इंडिया फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप इन रेड हॉट फॉर्म, फॉर्म ऐसा कि ऑपोजिशन वाली टीम कतरा जाए। बट आज, कल और परसों की हकीकत तो WPL में भी बसती है ना।
हमारी विमेन प्रीमियर लीग की कहानी है। अब कहानी ख़त्म नहीं, और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है गाइज। एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, हरलीन फॉर्म में है, बैट चल रहा है कि हरलीन को भी शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज इन सिंगल्स के दम पे ही हरलीन कुछ बड़ा करके दिखाएगी, कि कुछ बड़ा होने वाला है। 47 पे खेल रही हैं, अपनी टीम को फिर जिता सकती हैं। लेकिन फिर वो डिसीजन आता है, उनका नहीं, टीम मैनेजमेंट का, उनके कोच का, रिटायर आउट। ये वो पल होता है ना जहाँ दिल और दिमाग लड़ते हैं। आप जानते हो आप मैच जीत सकती हो और जिता सकती हो, पर टीम का प्लान तो कुछ और ही है। डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल, पर रिएक्शन कोई भी नहीं, कोई बैट थ्रो नहीं, कोई आई रोल नहीं, बस एक गहरी सांस और वो चल पड़ी। उस वॉक बैक में जो शांति थी, वो शांति सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट की नहीं थी, उसमें मैच्योरिटी थी, उसमें कंट्रोल था, और उस साइलेंस में एक जवाब था, एक प्रॉमिस था, मैं वापस आऊंगी, मैं ज़रूर आऊंगी। उस पल में उनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा ना, कितना कुछ। उनका दिल उनसे कितनी बार पूछ रहा होगा, क्या मैं काफ़ी नहीं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं, क्या मैं सच में इसके लिए नहीं बनी। और शायद बैकग्राउंड में चल रहा था, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी तकदीरें तो क्या, पर जिद के इस पैदान पे कर हर मैदान फतेह। पर जिद और खोलना तो सच में पंजाबी खून की पहचान है। फिर आता है नेक्स्ट मैच, सामने मुंबई इंडियंस, वुमेन्स प्रीमियर लीग के डिफेंडिंग चैंपियंस, प्रेशर का दूसरा नाम, सामने खड़ी कैप्टन, एमआई की और हरलीन की अपनी, इंडियन टीम की कैप्टन, पंजाब की थॉर हरमनप्रीत कौर। ये मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये एक इम्तिहान था, एक एग्ज़ाम था, हरलीन की सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का। हरलीन क्रीज पर आई, हर बॉल के साथ प्रेशर बढ़ता गया, पर चेहरा बिल्कुल शांत, एक छोटी सी शिकन भी नहीं, थोड़ा प्लेफुल सा था, जैसे कह रही हो आज मेरा मूड अच्छा है, सबको बैटिंग का शो दिखाएंगे। 12 चौके लगा दिए, आते ही पहली 4 बॉलों में 4 चौके, जबकि लास्ट ही मैच में सेम ग्राउंड में उन्होंने आखिरी 12 बॉलों में सिर्फ एक चौका लगाया था। शॉट्स निकले, सिंगल्स लिए, गेम को समझा गया, और धीरे धीरे मैच हरलीन के कंट्रोल में आ गया, मानो उनकी उंगलियों के इशारे पे नाच रहा हो, हर रन के साथ एक जवाब, हर बाउंड्री के साथ एक स्टेटमेंट। और जब विक्ट्री आई ना, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, वो एक जर्नी की जीत थी। और सबसे खूबसूरत पल, फिलहाल उनकी अपोजिशन की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हाथों से तालियां बजा रही, आंखों में एक बड़ी बहन वाला फक्र लेकर चल रही। वही हरमनप्रीत कौर जो हरलीन की कैप्टन भी हैं, उनकी बड़ी बहन भी हैं, उनकी गाइड भी हैं। उस पल उनकी आंखों में सिर्फ कंपटीशन नहीं था, उसमें खुशी थी, उसमें आंसू थे कि फाइनली हरलीन ने खुद को ढूंढना शुरू कर दिया है। पंजाब की ये प्राइड है भाई, पंजाब की ये दोनों बेटियां, एक शेरनी एक थोर, और ये उन दोनों का है दौर। और दोनों जानती थी ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये लेगेसी है। हरलीन देओल आज सिर्फ रन्स नहीं बना रही, वो करेक्टर बना रही हैं। और शायद इसीलिए जब हम कहते हैं कि पंजाब की शान पंजाबी शेरनी है, वो कि वो पंजाब के दिलों में बसती है, इसकी रूह में महकती है, तो वो सिर्फ एक निकनेम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उनकी तारीफ़ों के फूल नहीं बांध रहे हैं, वो एक फीलिंग है जिसे हम बयां कर रहे हैं। मैं थी आपके साथ आरजे वानी इन दी गेम जोन में, रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी पर आप तक ऐसी और कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। और हाँ, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं, शुरू हो रही है, क्योंकि जो लड़की हर बार हार के भी मुस्कुरा सकती है ना, वो जीतना भी जानती है और जिताना भी जानती है। ये तो अभी मेरे दोस्त पहली ही मंजिल थी। हरलीन कौर, कर हर मैदान फतेह।